चोखा मेला करके एक भक्त हुए हैं महाराष्ट्र में। सुबह से शाम तक वह विट्ठल 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 जपते थे। जात के मोची थे, जूता। गाय भैंस किसी की मर जाए तो लोग कहते थे, अरे चोखा मेला हमारा बैल मर गया है, ले जाना, चमड़ा उतार लेना। तो जब वो बैल के पांव में रस्सी बांध के घसीटे तो बैल इतना वजनदार कि चोखा मेला से खिंचे नहीं। तो चोखा मेला बैल को घसीटने के लिए भगवान को आवाज लगाते, हे विट्ठल देख तो जरा, मैं इतना बड़ा बैल कैसे घसीटूंगा, जरा कृपा करो। तो भगवान ही एक रूप बना के आते और चोखा मेला के संग बैल खिंचवाते और वो चमड़ा उतारता, बाजार में बेचता, जो पैसा मिलता उससे अपने रोटी तो खाता, लेकिन बचे हुए पैसे को साधु सेवा में, संत सेवा में लगाता। चूंकि मोची जात का था तो समाज के लोग उनके साथ व्यवहार जरा बहुत अच्छा नहीं करते थे। विट्ठल नाथ जी का पावन चरित्र वो जानता था और वो कुछ भी बिना अपमान के, कोई अपमान करे तो भी, सम्मान करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सुबह से शाम संतों की सेवा करता और विट्ठल 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 विट्ठल। एक दिन चोखा मेला जी विट्ठल नाथ जी के मंदिर के पास से गुजर रहे थे तो वहां मौसम का पहला केला नजर आया। मौसमी केला। अब तो केला 12 महीने मिल जाते हैं, लेकिन एक समय था कि हर चीज मौसम में ही मिलती थी, है ना। तो केले का मौसम आया तो वहां केला मिला। तो चोखा मेला को लगा, राम राम, ये केला यदि मैं ले लूंगा तो अपने विट्ठल नाथ जी को भोग लगाऊंगा, मौसम का पहला केला है, ठाकुर जी खाएंगे, अच्छा होगा। तो चोखा मेला जी वह केला खरीदते हैं और तुरंत विट्ठल नाथ जी के मंदिर में जाने लगते हैं। तो वहां कुछ शरारती लोग थे, वह चोखा मेला को जाने से रोक देते हैं। चल तू मत जा, तू तो मोची है ना, चल बाहर। जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत का बड़ा भेदभाव था ना मेरे भारत में। कुछ लोग करते थे, सब नहीं करते थे। अब तो सब चीजें खत्म हो गई, अच्छा है, खत्म हो ही जानी चाहिए। चोखा मेला के साथ उन्होंने खूब मारपीट की और केला फेंक दिया लेकर दूर। चोखा मेला भगवान को बिना देखे रोते रोते केला दूर फेंक दिया लोगों ने, उठाकर अपने घर में आए और बहुत रोए, बहुत रोए। चोखा मेला ने 2-4 केले खरीदे थे कि चलो ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो केले लेकर वो चोखा मेला अपने घर पहुंचे, रो रहे थे, हे विट्ठल नाथ जी क्या अपराध हो गया, मेरे हाथ से आपने केला नहीं लिया, अरे अपना दर्शन नहीं करा सकते थे तो मुझे इतना निकृष्ट क्यों बनाया है, क्या अपराध था मेरा। चोखा मेला जी रोने लगे और रो रो के विट्ठल नाथ जी को पुकारने लगे। तभी विट्ठल नाथ जी के मंदिर में पुजारियों ने, शाम का वक्त था, रात्रि हो गई, आखिरी भोग लगा और ठाकुर जी के पट बंद हो गए। और जब पट बंद हुए तो वहां चोखा मेला पूरे दिन से रो रहा था कि आज मेरे से अपराध हो गया, ठाकुर जी के लिए केला लिया और उन्होंने तो ग्रहण किया ही नहीं, अब मैं कैसे खाऊं। और बस रोते जाएं, विट्ठल ना, हे विट्ठल 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 विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला, हे विट्ठल हे विट्ठल, आओ केले का भोग लगाओ। रो रहे थे, विट्ठल को पुकार रहे थे। तभी विट्ठल नाथ जी मंदिर से निकलकर पहुंच गए। कुंडी खटखटाई, दरवाजा, अरे चोखा मेला मैं आ गया। बड़ी मीठी आवाज सुनकर तुरंत दौड़कर दरवाजा खोला चोखा मेला ने और वहां बैठ करके भगवान ने अपने हाथों से आंसू पोंछे और आंसू पोंछ कर कहा, भैया तुम रो मत, रोना शोभा नहीं देता तुम्हें, मत रो। उसने तो कहा ठीक है मैं नहीं रोता, आप मिल गए, अब मुझे तो आप चाहिए थे, खुश हो गए। उन्हें किसी से ईर्ष्या द्वेष तो था नहीं कि कुछ भी ना। भगवान को केला दिया, एक केला भगवान ने बैठे बैठे खाया। दूसरा केला जब दिया तो भगवान ने कहा, सुनो रुक्मणी जी भी बैठी है ना वहां पर, तो मैं अकेला खाया हूं, तुम 2 केला, हम दोनों आधा आधा खाएंगे। भगवान दूसरा केला लेकर के चले गए। मंदिर में जाकर रुक्मणी जी को भगवान ने केला दिया। केला तो भगवान ने और रुक्मणी जी ने खा लिया, पर छिलका वहीं मंदिर के अंदर। भगवान ने खाया तो छिलका तो होगा, छिलका पड़ा।
सवेरे पुजारियों ने मंदिर खोला तो देखा क्या कि वहां छिलका पड़ा है। अब पुजारियों ने कहा कि राम 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 राम, लगता है कोई यहां आया था। कौन आया था? अच्छा, वो चोखा मेला आया था, उसने केला खाकर छिलका मंदिर में फेंक गया। अब सारे मंदिर के लोग जाकर के चोखा मेला के घर में घुस के खूब मार लगाई, खूब मारा, इतना कस के मारा, नस नस ढीली कर दी चोखा मेला की। सारे पुजारियों ने मार लगाई, तुमने छिलका भगवान के यहां फेंका है। और जब पुजारी उसे मार कर आए तो यहां विट्ठल नाथ जी गुस्से में आ गए और उन्होंने मंदिर के दरवाजे बंद कर लिए। पुजारियों ने खूब खोला, खूब प्रयास किया, दरवाजे नहीं खुला। अब पुजारियों ने हाथ जोड़ के कहा, हे भगवान, कोई अपराध हो गया क्या? हमसे कोई गलती हो गई क्या? आप नाराज हो गए क्या? तब आकाशवाणी हुई, अरे मूर्खो, तुमने मेरे भक्त को बड़ा सताया है, मैं तुम लोगों का मुंह देखना नहीं चाहता। बड़े ज्ञानी बने फिरते हो, तुम्हारे पास ज्ञान तो बहुत है पर भक्ति से शून्य हो। और वो चोखा मेला मेरा परम भक्त है, उसके पास ज्ञान नहीं है पर वो मुझे प्रेम करता है, दिन रात मुझे याद करता है, सच्चा प्रेमी है, ना किसी से द्वेष रखता है, ना किसी से घृणा करता है, ना किसी से नफरत करता है। कोई उसे राम राम कहे, कोई उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करे तो भी खुश है, और कोई गालियां दे दे तो भी खुश है। वो अपमान सम्मान से ऊपर उठा हुआ है। तुम ज्ञानी, तुम झगड़ा करते हो, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखता। अब तो सारे पुंडा पुजेरी चरणों में गिर पड़े, हे विट्ठल नाथ जी क्षमा कर दो अपराध। भगवान बोले, एक ही उपाय है, तुम सब जाओ और चोखा मेला को अपने कंधे पे बिठा के लाओ और उसके पांव धो करके उसके चरणामृत को अपने माथे से लगाओ, जाओ। अब सभी पंडा पुजचू की भगवान की आज्ञा थी, गए, सब कंधे पे बिठा के लाए, भगवान के मंदिर में लाए, दर्शन कराया। भगवान के मंदिर में आते ही दरवाजे खुल गए, चोखा मेला का दर्शन भगवान ने किया, भगवान ने दर्शन किया, भगवान का दर्शन चोखा मेला ने किया। सभी लोगों का अहंकार टूट गया कि मैं ज्ञानी हूं। भगवान ने कहा, पागल, ऊंची जात में पैदा होने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। अरे भगवान की भक्ति को जो पा लेता है वही सबसे ऊंचा होता है, उसकी जात मैं नहीं देखता। मानहु एक भगति कर नाता, भगवान एक ही रिश्ता मानते हैं, कौन सा? केवल भक्ति का। भगवान नहीं देखते कि तुम्हारी जात क्या है, तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाति से ब्राह्मण है पर भक्ति बिल्कुल नहीं है तो भगवान क्या करेंगे? अरे भगवान तो जाति को महत्व नहीं, भगवान तो भक्ति को महत्व देते हैं, भक्ति प्रधान है। इसलिए उस मंदिर से अब नियम बनाया गया कि चोखा मेला की भगवान की भोजन की भोग की थाली चोखा मेला को मिला करेगी और चोखा मेला जब तक रहे विट्ठल नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करते रहे। एक दिन क्या हुआ, देखो चोखा मेला इतने बड़े भक्त थे कि भगवान उनका पक्ष लेते थे, लेकिन वह अपना काम करते थे, वह मजदूरी करते थे और मजदूरी करने से जो पैसा बच जाए, भाई उन्हें तो खुद को खाना कितना, जरा सा खाना है, और वो भी भगवान के मंदिर से उन्हें भोजन मिल जाता था। तो जो पैसा बचाते थे ना, उससे वो साधु सेवा करते थे, संतों की सेवा करते थे, संतों को भोजन कराते थे। एक दिन वो मजदूरी करने गए थे कहीं, तो चोखा मेला जी भजन गाया करते थे, बढ़िया बढ़िया। चोखा मेला जी एक दिन मजदूरी कर रहे थे, तो जहां पर वो काम कर रहे थे वहां 8-10 मजदूर और थे। अचानक वो दीवार गिर पड़ी जो बनाई थी और सारे मजदूर उस दीवार में दबकर मर गए, उसमें चोखा मेला भी था। जब चोखा मेला मर गए, मृत्यु हो गई, तो नगर के लोगों ने कहा, अरे राम राम, ये कैसा भगत था, दीवार गिरने से मर गया और सारे मजदूरों के जैसा मरा है। अलग से तो मृत्यु इसकी हुई होती तो मानते कि ये भगत था, ये तो कोई भक्त वक्त था ही नहीं। अब बड़ा उसके बारे में लोगों ने अपवाद खड़ा कर दिया। उस समय के संत थे श्री नामदेव जी। नामदेव जी को जब ये बात पता चली कि चोखा मेला के बारे में लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, जबकि वो तुच्छ कोटि के भक्त थे,
तो चोखा मेला का पक्ष लेकर नामदेव जी विट्ठलनाथ जी से बोले, ये नामदेव जी वही हैं जिनको विट्ठलनाथ जी ने 28 बार दर्शन दिया था। तो विट्ठलनाथ जी बोले कि प्रभु, ये गांव के लोग, नगर के लोग कह रहे हैं कि चोखा मेला तो भगत था ही नहीं। अरे भगत होता तो मजदूरों की तरह, सबकी तरह दब के मर जाता, उसकी कोई अलग से मौत होती तो समझ में आता, विमाने मानाता। ये कोई भगत थोड़ी था। तो नामदेव जी ने कहा, प्रभु मुझे तो पता है कि वो बैकुंठ गया है, लेकिन उसके बैकुंठ जाने का कोई सबूत आप दीजिए, तब ये नगर वाले मानेंगे और इनका मुंह बंद होगा। तब भगवान विट्ठलनाथ जी ने कहा कि सुनो नामदेव, जाओ वहां जितने मजदूर मरे हैं सबकी हड्डियां कान से लगाना, जिनकी हड्डियों से विट्ठल विट्ठल की आवाज आ रही हो, समझ लेना कि वही चोखा मेला है। अब सबकी हड्डियां कान से लगाई गई, किसी की हड्डी से आवाज नहीं आई, पर चोखा मेला की जब हड्डियां, उनकी जब अंतिम संस्कार हुआ तो हड्डियां बची, कुछ अवशेष बचे। जब उन्हें कान से लगाया गया तो उनकी बची हड्डियों से विट्ठल 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 की आवाज आ रही थी। सारे नगर ने सुना, तब यकीन हुआ कि जिनकी हड्डियों में विट्ठल बसे हैं उनके हृदय में विट्ठल कैसे बसे रहे होंगे। जिनकी हड्डियों में विट्ठल बसे हैं उनके हृदय में विट्ठल कैसे बसे रहे होंगे। प्रिय भक्तों, भगवान सिर्फ प्रेम देखते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अपना काम छोड़ दो। चोखा मेला ने काम नहीं छोड़ा, काम करते हुए भगवान को पाया, इसी शरीर से पाया। इसी युग में कलयुग की कथा है ये। ना जाने ऐसे कितने भक्त हैं। श्री नामदेव जी ने विट्ठलनाथ जी को पाया, संत ज्ञानेश्वर ने विट्ठलनाथ जी को पाया। ऐसे कितने महान भक्त हैं जिन्होंने विट्ठलनाथ जी का पवित्र दर्शन अपनी इन आंखों से किया है। इसलिए केवल भगवान की भक्ति करके जात पात ऊंच नीच भूल जाओ भैया। मैं किस जात का हूं, कैसा हूं, मुझे कुछ याद नहीं। मैं केवल भगवान का हूं। मैं ब्राह्मण बन के नहीं, क्षत्रिय बन के नहीं, वैश्य बन के नहीं, शूद्र बन के नहीं, मैं भगवान का बन के रहना चाहता हूं। केवल भगवान का बन के रहना चाहता हूं। मेरी एक ही जात है। मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूं। मैं केवल भगवान का हूं। अब भगवान का हूं, इसी को आप कोई भी जात मान लीजिए। क्या फर्क पड़ता है कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं। अरे रसखान तो मुसलमान थे, उन पर भी भगवान ने कृपा की कि नहीं। ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है भगवान के आगे। इसलिए केवल महत्व है तो प्रेम का। सिर्फ प्यार कीजिए भगवान से। और ये जो मनुष्य का शरीर है, इसे पाकर भगवान को पालो। संसार के बंधन से मुक्त हो जाओ और भगवान के बंधन में माया कभी प्रभाव नहीं डालती। आप यदि संसार से जुड़े हैं तो माया आप पर प्रभावी होगी, पर आप भगवान से जुड़े हैं, समर्पण भगवान में है, तो संसार की माया आपको कभी व्यापेगी नहीं, कभी नहीं व्यापेगी, कभी नहीं व्यापेगी। मैं जानता हूं इन बातों को। शायद आप भी जरा भक्ति करो तो सही, सब जान जाओगे। ये जो मैं बोल रहा हूं ये कोई रटी हुई बातें नहीं है, ये अनुभव की चीजें हैं। ये चीजें शास्त्रों में लिखी नहीं है। ये अनुभव जब होता है तब व्यक्ति समझाता है। कबीरदास जी ने भी यही समझाया है, सूरदास जी ने भी यही समझाया है, रैदास जी ने भी, रसखान जी ने भी यही समझाया कि भैया भगवान के बनोगे तो संसार अपने आप तुच्छ लगेगा, फीका लगेगा। एक बार बन जाओ भगवान के बस। मान अपमान से उठना। आप बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, इससे ये नहीं कि आपका अपमान नहीं होगा। संसार तो आपका अपमान करेगा, संसार तो आपको गालियां देगा, लेकिन उस हाल में भी भगवान का स्मरण बनाए रखिएगा। हर हाल में चिंतन बना रहे। वामदेव की बेटी शादी हुई और शादी के महीने भर में उनकी बेटी विधवा हो गई, पति शांत हो गए। अब जब पति शांत हुए तो रोने लगी, मेरे तो पति चले गए। तब वामदेव जी बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। उन्होंने अपनी बेटी को समझाया, बेटी
कोई मर जाए तो ऐसे रोते नहीं है। तेरी किस्मत में विधवा होना लिखा था, तू हो गई, पर रो मत। सुन, तेरे पति अब से भगवान कृष्ण है। तेरे पति अब से भगवान कृष्ण है और तू इन्हें अपना पति मानेगी। अब तू रोएगी नहीं। उसने अपने पिता की बात मान ली और ठाकुर जी थे श्याम सुंदर, उनके पास जाए, बैठी रहे, बातें करती रहे। उसके अंदर भाव जाग गया कि कृष्ण मेरे पति। बड़ी भोली थी, बड़ी सरल थी, सच्ची बात कर रहा हूं। ये बात लिखी है भक्तमाल में। अब होते होते क्या हुआ, एक दिन इसकी सखियां मिलने के लिए आई। तो एक सखी का पेट बड़ा था, तो इसने पूछ लिया। बड़ी भोली थी, बड़ी सरल, जमाना देखा ही नहीं था कैसा होता है। शादी हुई थी और पति मर गए, ससुराल भी नहीं जा पाई थी, पति का स्पर्श भी नहीं हुआ था, कुछ नहीं जानती। एक दिन इसकी सखी आई, उसका पेट जरा बड़ा था, तो इसने पूछ लिया, बहन तेरे पेट में कोई सूजन है क्या, दर्द है, कोई रोग है क्या? उसने कहा, पगली रोग वोग नहीं है, मैं गर्भवती हूं, मेरे पेट में बच्चा है। अच्छा, ये गर्भवती कैसे होते हैं, ये बच्चा कैसे होता है? अरे जिसका पति होता है वह नारी गर्भवती होती है। अच्छा, तो गर्भवती जब होती है तो पेट बड़ा होता है? हाँ, पेट बड़ा होता, पेट में ही तो बच्चा होता है। अच्छा, कुछ बातें हुई, उसने समझी, उसको लगा कि मेरे पति तो भगवान हैं, मैं तो गर्भवती हूं नहीं। तो दौड़ के चली गई भगवान के पास, प्रभु प्रभु मेरी सखी गर्भवती है, बताओ मैं गर्भवती कब होऊंगी, बताओ मैं गर्भवती कब होऊंगी। इतनी सरल थी, इतनी भोली थी कि वो भगवान से कहने लगी कि मुझे गर्भवती होना है। भगवान से जिद करने लगी, मैं गर्भवती होना, मेरी सखी गर्भवती है, उसका पेट बड़ा है, मुझे अच्छा लगा, उसका बच्चा होगा, मुझे भी गर्भवती होना है, हे भगवान मुझे गर्भवती होना है, मुझे गर्भवती होना है। भगवान से जिद करने लगी, भगवान से रो कर पुकारने लगी। जब वो इतनी सच्ची भक्त थी और इतना प्यार से पुकारा, तो भगवान ने आकर उसे स्पर्श किया और स्पर्श होते ही वह गर्भवती हो गई। ये लिखी बात है, ये कलयुग की घटना है। अब गर्भवती हो गई, सुनिएगा, गर्भवती तो हो गई, समय आने पर उसने बच्चे को जन्म दिया। बच्चा वही नामदेव, जो सबसे बड़े भक्त थे, नामदेव, नामदेव का जन्म हुआ। अब नामदेव का जन्म हुआ तो सारे गांव वाले थू थू करने लगे, अरे राम राम, इसका तो पति मर गया था, विधवा थी और विधवा के बच्चा हो गया, इसने जरूर काला मुंह कराया होगा। अब तो वामदेव जी रोने लग गए, बुलाया बेटी को, क्यों बेटी तूने अपने बाप का नाम डुबा दिया, बता, मैंने कहा था भगवान की पूजा करना, भगवान की सेवा करना, यहां वहां मन ना लगाना, बोल तू कहां गई थी मन लगाने के लिए, तेरे बच्चा कैसे हो गया, तेरा तो पति नहीं है। लड़की बोली, पिताजी आप झूठ क्यों कहते हैं, आपने तो कहा था मेरे पति कृष्ण कन्हैया है। हाँ हाँ मैंने तो कहा था, पर कृष्ण कन्हैया थोड़ी तुझे बच्चा देने आएंगे। हाँ पिताजी, उन्हीं का बच्चा है। अब वामदेव जी तो मान गए, पर ये जमाना कैसे माने, ये जमाने को सफाई कौन दे के भगवान का ही छोरा है, ये भगवान का ही बेटा है, इसके अंदर कोई पाप नहीं है, किसको सफाई देने जाए। तब कहीं जाकर जमाना मानने को तैयार नहीं, जमाना एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार, हम इस बच्चे का ना तो नामकरण करेंगे ना तो कोई संस्कार करेंगे, क्योंकि ये पाप का बच्चा, इसने जरूर कहीं काला मुंह कराया है, कोई मानने को तैयार नहीं। तब इसने जाकर नामदेव जी की मां जाकर भगवान से रोई, प्रभु बच्चा तो दिया है, पर सारे लोग तो बच्चे को स्वीकार नहीं करते, कहते हैं पिता कहाँ है। तो हे प्रभु आप परिचय दे दो अपना कि आपका ही बेटा नहीं, सब मुझे तो काला मुंह कह के बुला रहे हैं, कल मुही है, तूने काला मुंह कराया है, समाज तो हमें जीने नहीं देगा। तब भगवान ने आकाशवाणी की, ये कलयुग की घटना है, सारा गांव इकट्ठा हुआ और भगवान ने आकाशवाणी की, वामदेव जी समस्त गांव वाले सुनो, यह जो बच्चा है इसका नाम होगा नामदेव और मैं इसका पिता हूं। भगवान ने गवाही दी,
तब जाकर समाज ने नामदेव जी को एक्सेप्ट किया। और ये वही नामदेव जी हैं, ये घटना है महाराष्ट्र की, ये वही नामदेव जी हैं जिन्होंने 27 बार विट्ठल भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया। क्या किया? क्या किया? प्रत्यक्ष दर्शन किया। तो मैं कह रहा था कि मैया यदि भक्त की इच्छा है कि मैं भगवान के पुत्र की मां बनना चाहूंगी तो भगवान उसकी वो भी इच्छा पूरी करते हैं। तो गोपियों की इच्छाएं जो जो थी भगवान ने उनकी समस्त इच्छाओं को पूरी किया, क्योंकि वो भगवान है और भगवान का धर्म है कि वो अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करें। तो भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया, इसमें तो कोई गलत नहीं था, कोई अति संयोक्ति नहीं थी, क्योंकि वो भगवान है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही महारास है, रास है। तो किसी को रास पर से कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आकर हमसे क्लियर कर लेना, हम आपको स्पष्ट प्रमाण के साथ हर बात बता देंगे। यदि आपके डाउट्स फिर भी बचे हों, भगवान के प्रति कोई संदेह हो तो आप स्पष्ट कर लीजिएगा, हमसे क्लियर कर लीजिएगा। वो भगवान है, कोई सामान्य पुरुष नहीं है। अब भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर बांसुरी बजाई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज यमुना के तट पर जो बांसुरी बजी, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। भगवान तो अपने भक्त को सब प्रकार से प्रसन्न करते हैं। सारी गोपियां अपने अपने काम में लगी थीं। आज बांसुरी बजी, सारी गोपियों का ध्यान भगवान ने अपनी ओर आकर्षित किया और क्लीम बीज मंत्र छोड़ के भगवान ने सबको बुलाया। एक सखी गाय दौड़ रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय वहीं छोड़ दी, दूध वहीं छोड़ दिया, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, काजल वहीं छोड़ दिया, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, वहीं छोड़ दिया भगवान अपने बच्चे को। मतलब गोपियों के अंदर कृष्ण के प्रति इतना समर्पण था कि वह काम को महत्व ना देकर श्याम सुंदर को महत्व दिया करती थी। जो व्यक्ति भगवान को महत्व देता है उसे भगवान मिलते हैं, जो काम को महत्व देता है उसे काम मिलता है। सारी गोपियां काम धाम छोड़ छोड़ के आईं, और जब सारी गोपियां आ गईं तो भगवान ने कुछ गोपियों को उनके पति ने रोक लिया, पर उनके अंदर इतनी उत्कंठा हुई भगवान से मिलने की, इतनी उत्कंठा हुई कि उनके प्राण वायु निकलकर भगवान के चरणों में रह गई। बंधन शरीर का हो सकता है, कोई रोकेगा तो शरीर को रोकेगा, प्राणों को तो नहीं रोक सकता ना। जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो गया, यही रास है। और जब गोपियां आईं तब भगवान ने सभी गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। भगवान ने सारी गोपियों का स्वागत, आओ आओ आओ, ये बताओ यहाँ क्यों आई हो सखी, क्या उद्देश्य है, आने का हेतु क्या है, कारण क्या है। तब सारी गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर आपने बुलाया, हम चली आई। अच्छा हमने बुलाया, हमने तो बांसुरी बजाई, आप चली आई। अच्छा आई हो तो दर्शन कर लिया ना, अब जाओ। भगवान पहले बुलाते हैं फिर भेजते हैं। अच्छा भगवान अपने भक्त को ना बहुत देखते हैं ठोक बजा के, कच्चा तो नहीं है। आप 100 रुपए का घड़ा खरीदते हैं तो 10 बार ठोकते हैं, भाई सब कच्चा तो नहीं है, फूटा तो नहीं है। जब 100 रुपए के घड़े को ठोक बजा के लेते हो तो भगवान भी अपने भक्त को अच्छे से ठोक बजा के देखते हैं, कच्चा तो नहीं है, कहीं संसार में मन तो नहीं लगा। जब पूर्ण रूप से मन भगवान में लग जाता है तब भक्त को भगवान का साक्षात्कार होता है। यदि आपका मन थोड़ा भी धन दौलत में लगा रहा तो भगवान तुम्हें धनी बना के भेज देंगे, तेरा मन तो अभी यहीं लगा है। जब पूर्ण रूप से समर्पण मुझ में कर देगा तब मेरी प्राप्ति होगी। जब तक आपके अंदर कोई चाहत रह जाएगी तब तक भगवान आपको अपने हृदय से नहीं लगाएंगे। इसलिए हमें क्या होना पड़ता है मैया,
निष्काम। क्या होना पड़ता है? कोई कामना नहीं, भगवान का मैं हूं, भगवान मेरे हैं, बात खत्म। भगवान ने गोपियों से कहा अपने अपने घर जाओ। अच्छा, भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया, पति कैसा भी हो हमें कभी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति, आज ये बात भगवान, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, भगवान इसलिए अब जो मैं कहने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे शब्द नहीं, ये श्याम सुंदर के शब्द हैं, गोपियों को समझा रहे हैं, वही हम आपको समझाएंगे। यह भागवत का बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। भगवान कहते हैं पति कैसा भी हो, नारी को कभी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। मैया, आप लोगों ने अपने पति का त्याग तो नहीं किया? बोलो, सेवा करती हो, पति की पाँव दबाती हो कि नहीं? मैया बताओ। जो स्त्री अपने पति के चरण दबाती है उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी नारायण के चरण दबाती हैं या नहीं? हाँ या ना? दबाती हैं। यदि लक्ष्मी जी नारायण के चरण दबाती हैं तो पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति को भगवान समझकर चरण दबाए। तुम्हारा पति पति नहीं है, भगवान है। इसलिए आज से संकल्प लीजिए कि सोने के पहले 2 मिनट ही सही अपने पति के चरण जरूर दबाएंगे। हाँ या ना? नहीं? क्या गोलमाल है? सब गोलमाल है। हाँ, दबाएंगे चरण, दबाइएगा। जिस आप प्रैक्टिकल करके देखना, जिस घर की नारी पति के चरण दबाती है उस घर में सुख शांति समृद्धि रहती है। लक्ष्मी जी दबाती है ना भाई चरण, भगवान नारायण के, आप भी दबाया करो। नारी को चाहिए कि वो अपने पति की खूब सेवा करे। पति गालियां दे तो भी उस गालियों का कोई उत्तर ना देना चाहिए। आज फर्स्ट में ही हमने आपको वो सारी बातें समझा दी। अच्छा, पति को क्या करना चाहिए पत्नी के साथ? पत्नी सेवा करे, चरण दबाए, तो पति को क्या मारना चाहिए? अच्छा, कुछ पति लोग अपनी पत्नियों को मारते हैं। पंजाब में मारते कि नहीं? नहीं मारते हैं? हाँ, आप मारते हो? अच्छा, वो आपको मारती हैं? अच्छा लो, अच्छा, तो यहाँ पत्नियां पतियों की पिटाई कर, तो पति पिटने लायक काम करते होंगे आप लोग, तो पत्नियां पीटती हैं। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा किस पति की पिटाई करनी चाहिए, यह भी बता के जाऊंगा। एक पक्ष नहीं, दोनों पक्ष को समान अधिकार। पत्नी को चाहिए पति की सेवा करे, चरण दबाए, आज्ञा का पालन करे, और पति को चाहिए कि वह स्त्री का, नारी का सम्मान करे। पुरुष को कभी भी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। महाभारत में पितामह भीष्म मर गए, लेकिन उन्होंने सामने खड़ी शिखंडी, जिसे वह स्त्री मानते थे, उस पर उन्होंने हाथ। भारत का पुरुष कभी भी महिला पर हाथ नहीं उठाता, और जो पुरुष महिला पर हाथ उठाता है वह पुरुष नहीं है। इसलिए नारियों पर कभी हाथ ना उठाओ। हाँ, डांट देना ठीक है, समझा देना ठीक है, पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। पत्नी पर, स्त्री जात पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैया जी, पुरुषों को चाहिए, अच्छा आज बहुत सारे पुरुष होते हैं वह अपनी पत्नी को पांव की जूती मानते हैं। बहुत सारे पुरुष होते हैं वो अपनी मर्दानगी में रहते हैं, हम तो पुरुष हैं, बड़े हैं, हम तो कमा के लाते हैं, तुम तो हमारे पांव की जूती हो।
भाई साहब देखो, नारी पांव की जूती नहीं होती, नारी सिर की पगड़ी होती है, जो कि आपका गौरव है, आपका सम्मान है। एक नहीं दो दो कुलों को संवारती है स्त्री। इसलिए आपके बच्चे को जन्म देने वाली वो जननी है, आपका वंश बढ़ाने वाली वो माता है। इसलिए नारी का सम्मान किया जाए, नारी का अपमान ना किया जाए। कोई पुरुष कहे कि मैं ही सब कुछ हूं, पत्नी कुछ नहीं है, तो फिर साहब तुम अकेले क्या कर लेते? हाँ, यदि पुरुष बाहर निकल के कमाता है तो घर की व्यवस्थाएं करना भी आम बात नहीं है, जो कि महिलाएं घर का सारा काम करती हैं, घर को मेंटेन करती हैं। यदि आप बाहर से पैसा कमा के लाते हैं तो घर का मेंटेन नारियां करती हैं। जरा तुम एक दिन करके देख लो, पता चल जाएगा। इसलिए नारी को कम ना समझा जाए। 50 पुरुष है तो 50 नारी है, 50-50 100। अब पुरुष कहे मैं 51 हूं, तू 49 है, तो ये पुरुष की सोच गलत है। नारी कम नहीं, पुरुष ज्यादा नहीं, तुम दोनों साइकिल का पहिया हो। साइकिल में 2 पहिए होते हैं। अब बताओ 2 पहियों में कौन सा पहिया महत्वपूर्ण है और कौन सा पहिया हम निकाल के फेंक दें? बताओ। साइकिल के 2 पहियों में कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? बताओ। उसे रखते हैं, बाकी फेंक देते हैं। कौन सा? अरे भाई, साइकिल तब चलती है जब दोनों पहिया मेंटेन हो, दोनों बराबर हो। बस गृहस्थी की गाड़ी के 2 पहिए हैं, पति और पत्नी, दोनों को बराबर की भागीदारी से, बराबर की समझदारी से चलना। यदि आप दोनों समझदारी से चलेंगे तो आपकी गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। और यदि एक को अहंकार आ गया, पत्नी को या फिर पति को, तो आपका बस गृहस्थ जीवन नरक बनता चला जाएगा। इसलिए समझदारी से गृहस्थी चलती है, एटीट्यूड अहंकार से गृहस्थी नहीं चलती। अब पत्नी अहंकार करने लग जाए, मैं तुमसे ज्यादा कमाती हूं, पुरुष ज्यादा अहंकार करने लग जाए, जानती नहीं है मेरे कारण तू बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही, तेरी औकात क्या थी? हाँ, तेरे बाप के यहाँ तो क्या था, मेरे यहाँ देख ये है। तो आप अपनी पत्नी को ऐसे ताने मारेंगे तो क्या पालेंगे? क्या हासिल कर लेंगे अपनी पत्नी को ताने मार के? अब जैसी है तुम्हारी है। शादी के पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि किस बाप की बेटी से विवाह करें, किस बाप की बेटी से ना करें। अब विवाह कर लिया है तो ताने ना मारो, उस रिश्ते को निभाओ, यही तुम्हारी समझदारी है। निभाओ। अब ताने मारने से कोई समाधान तो निकलना नहीं है। इसलिए समझदारी यह है कि जो, और मैं आपको बता दूं, रिश्ते सबके भगवान तय करते हैं, रिश्ते सबके भगवान बनाते हैं। हमें तो मृत्यु लोक में आके केवल उन रिश्तों को निभाना होता है, तो बड़े प्रेम से निभाओ। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। पति जो है, जैसा है, अच्छा है। तुम्हारा पति गोरा है, काला है, गरीब है, अमीर है, ठीक है, अब निभाना है। अब बाप को, अरे मेरे पिताजी ने गलत किया, ऐसे लड़के से मेरा विवाह कर दिया ना। पहले कहाँ थे तुम्हारी आंखें? पहले नहीं थी, पहले देखना सुनना नहीं था। इसलिए पहले सब देख लो, लड़की अच्छी है कि खराब है, लड़का अच्छा है कि बुरा, पहले निश्चित कर लो। शादी के बाद मुंह ना बनाना, फिर रिश्तों को निभाना। अब जैसी है और जैसा है वह आपकी है, वह आपका है। रिश्तों को निभाना सीखो, रिश्तों को बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं। तो नारी पांव की जूती नहीं, सिर की पगड़ी है। तो नारी का अपमान कदापि पुरुष को नहीं करना चाहिए। समझदार पुरुष तो अपमान नहीं करता। कुछ मूर्ख क्वालिटी के पुरुष होते हैं, वह अनादर करते, अपमान करते। थर्ड क्वालिटी के पुरुष, चाइना मॉडल। मैया आपका पति बहुत अच्छा है, मतलब भगवान ने आपको कंपनी वाला पति दिया, टिकाऊ। आपका पति बहुत खराब है, चाइना मॉडल ईश्वर ने पकड़ा दिया, सस्ता वाला। क्यों किया महाराज जी हमारे साथ भगवान ने ऐसा? क्योंकि तुम्हारा बजट कम था। जिसका जितना पुण्य होता है उसको उतना अच्छा पति मिलता है, जिसका पुण्य कम भगवान उसको सस्ता वाला पकड़ा देते हैं। बात बात में गुस्सा करता है, बात बात में शराब पी के आ जाता है, मारता है, ये सब चाइना मॉडल है। और जो पति अपनी पत्नी का सम्मान करता है, इज्जत करता है, ये बढ़िया कंपनी वाला पति है। ईश्वर ने खूब बढ़िया दिया आपको, बड़ा पुण्य ज्यादा था।
अच्छा, कुछ पत्नियां भी ऐसी होती हैं, छोटी सी बात में झोला उठा के मायके चली जाती है। सब चाइना मॉडल हैं। जो पत्नियां बात बात में गुस्सा करें, ये सब चाइना मॉडल है। अच्छी क्वालिटी की पत्नी, कंपनी वाली वो पत्नी होती है जो पति के कुछ कहने पर भी कोई उत्तर ना दे और अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभाए और निभाती हुई आगे चलती जाए। ये नारी समझदार है। ईश्वर ने आपका पुण्य ज़्यादा था तो बहुत अच्छी नारी दी, पुण्य कम थे तो सस्ती वाली पकड़ा दी। अब आप देख लो, आप सस्ते हो कि महंगे हो। इसलिए ज़रा अपनी क्वालिटी बढ़ाओ। बात बात में गुस्सा करने वाला आदमी थर्ड क्वालिटी का होता, 2 कौड़ी का, इसकी कोई वैल्यू नहीं। जो रिश्तों को समझे ही ना, रिश्तों को निभाए। एक बहन मेरे पास आई, महाराज जी हमारी बहू भाग गई, मायके चली गई। क्यों चली गई? बोले वो रोज कहा करती थी बड़ी बड़ी होटलों में ले चल के हमें भोजन कराओ। अब हमारी इतनी हैसियत थी नहीं कि उसे बड़ी बड़ी होटलों में भोजन कराएं, और हम कहते बहन घर में खा, बेटी घर में खा, बेटी घर में खा। घर में खाती नहीं थी, और उसने अपनी माँ को कहा कि माँ ये तो हमें घुमाने नहीं ले जाते, कुल्लू मनाली बिल्कुल नहीं ले जाते, हाँ, और बड़ी होटल में खिलाते नहीं है। माँ ने फ़ोन लगाया, चल घरे आ जा, क्या ज़रूरत है ससुराल में रहने की। माँ ने बुला लिया, अब तलाक के कागज़ भिजवा दिए। संसार में, समाज में कुछ ऐसे मूर्ख भी हैं जो खाने पीने के नाम पर भी रिश्ते तोड़ देते हैं। अब भाई पति की जितनी हैसियत है उतना ही तो घुमाएगा। जरूरत से ज्यादा, कहावत है जितना चादर हो उतना पांव पसारना चाहिए, उससे ज्यादा पांव पसारोगे तो पांव खाली बाहर चला जाएगा। इसलिए मेरी माँ, किसी भी प्रकार से रिश्ते को टूटना ना पड़े, रिश्तों को तोड़ना ना पड़े, रिश्तों को निभाना है जैसे भी निभाना है। हंस के निभाओ, रो के निभाओ, पर निभाओ। तोड़ देने से समस्या का समाधान नहीं। समझ में आ रही है बात मैया? अच्छा, एक बहुत बड़ी रिसर्च सामने आई है, वह मेरी रिसर्च भी है और साइंटिस्टों की रिसर्च भी है। लड़की का घर बर्बाद करने में सबसे ज्यादा हाथ उसकी मां का होता है। कैसे कैसे वो भी मैं आपको समझाता हूं। लड़की ससुराल में है, माँ का फोन आ गया, बेटी क्या खाया आज तुमने? माँ आज पालक पनीर खाए थे हम। हाँ, अच्छा, तेरी सास ने बात की? अरे बुढ़िया सोती रहती, बात बात में नहीं करती। हाँ, उसे बिस्तर में चाय चाहिए, कॉफी चाहिए बस। अच्छा बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ससुराल में? ना जी, ये अपनी माँ की ज्यादा सुनते हैं, हमारी बिल्कुल नहीं सुनते। माँ के कहने पे चलते रहते, हमारी बिल्कुल नहीं सुनते। अच्छा, दामाद जी से बात कराओ जरा। दामाद जी, बेटी दी है हमने, हाँ अच्छे से रखिएगा। नहीं, हमें बेटी हमारी बोझ नहीं लगती, बुला लेंगे हम। दामाद जी को भी गुस्सा है, हाँ बुला लेंगे, बुला लो। हाँ बेटी तुम पैकिंग करो, हम भेज रहे हैं गुंडे यहां से। हाँ, गुंडे लेने आ गए, बैठ के चली बेटी। छोटी सी बात में, जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं राई का पहाड़ बना देना, वो चली मायके। मेरी बेटी कोई मेरे लिए बोझ नहीं है, हाँ पाल पोस के बड़ा किया, खिला लूंगी। अरे मैया, बेटी किसी बाप और किसी माँ के लिए बोझ नहीं होती। लेकिन ये मत भूलो कि बेटी की भलाई मायके में नहीं, बेटी की भलाई ससुराल में है। कब सीखोगी, कब समझोगी? राम जी ने माता सीता को निकाल दिया तो जनक जी भी फोन लगा के बोलते राम जी से, मेरी बेटी के साथ आपने बड़ा अत्याचार किया, गलत किया, मैं बुलाती हूं अभी। अब सुनैना मैया भेज देती, जाके जाओ लेके आओ सीता को। और सीता जी जनकपुर में रहती तो क्या बुराई थी? लेकिन पति की आज्ञा है, जंगल में रहना है तो जंगल में रहेंगी, मायके नहीं जाएंगी। हम आपसे ये कहते हैं कि यदि ससुराल पक्ष से कोई ज्यादा अत्याचार आप पर हो रहा है, कोई ज्यादा बड़ी परेशानी आपको है, तो आप बिल्कुल अपनी माँ को बताइए, अपने पिता को बताइए। वो आपके माता पिता निराकरण करेंगे, समाधान ढूंढेंगे। पर छोटी छोटी बातें घर की यदि आप मायके में बताओगी माँ, एक न एक दिन तुम्हारे घर में इन बातों से आग जरूर लगेगी।
इसलिए ये बहू की परम समझदारी है कि वह छोटी छोटी बातें अपनी माँ से शेयर ना करे। अरे सबके घर में चार जहाँ बर्तन होते हैं, आवाज़ होती है, सबके घर में झगड़ा होता है। इसका अर्थ ये तो नहीं कि छोटी छोटी बातें आप अपनी माँ से बताओ। और माँ भी समझदार नहीं है। अरे माँ को समझाना चाहिए, बेटा आज से तुम्हारा पति ही तुम्हारा भगवान है, तुम्हारी सास ही तुम्हारी माता है। कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो उसे समझा दो, समझ लो, निपटा दो। उतनी सी बात का उसको बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। एक लड़की मुझसे मिली, मैं प्रत्यक्ष बात कर रही हूं, पंजाब की बहन मेरे पास आई। मैं वृंदावन में था, पंजाब की एक कोई बहन मेरे पास आई थी, लगभग 2 महीने पुरानी बात है। उन्होंने कहा, महाराज जी मैं भी अपनी माँ के कहने में अपने पति अपना ससुराल छोड़ के मायके आ गई। बहुत छोटी सी बात थी, नॉर्मल सी बात थी, मैंने उस बात का बहुत बड़ा इशू बना दिया, बहुत बड़ा विवाद हुआ। अंत में मेरे पति बहुत अच्छे थे, पर मेरी माँ की जिद के कारण माँ कहती गई। अच्छा, लड़की जब ससुराल से मायके भाग जाती है ना, तो उससे ये लगता है मेरा पति आएगा, गिड़गिड़ाएगा, तुम्हारे बिना जी नहीं लगता, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, चलो जी चलो जी चलो जी। अच्छा, वो पत्नी ये चाहती है मेरा पति आए, नाक रगड़े, गिड़गिड़ाए। और लड़के वालों को लगता है कि वो नाक रगड़ती मेरे यहां आए, वो गिड़गिड़ाए। और तुम्हारी इस अकड़ के कारण रिश्ते टूट जाते, ना तो ये जाता है ना तो वो आती है। लड़की भी छोटे बाप की नहीं बनती और लड़का भी छोटे बाप का नहीं बनता। तू गई है तो तू आ, मैं लेने क्यों आऊं? एक को झुकना पड़ेगा तब रिश्ते बचेंगे। दोनों अकड़ के खड़े हो जाएंगे तो रिश्ते टूट जाएंगे। एक लड़की मेरे पास आई, महाराज जी मैं अपनी माँ की बातों में आ गई और अपने पति अपने ससुराल छोड़कर आई। और क्या हुआ, मैं माँ के पास रहती गई, मेरे पति ने तलाक देकर दूसरा विवाह कर लिया। और मैं अपनी माँ के घमंड में रहती गई कि मेरी माँ तो है, मेरा बाप तो है। लेकिन मेरे माँ बाप जब गुजर गए तो मेरी भौजाइयाँ ताने मारती हैं कि तू अपने पति की ना हो सकी तो हमारी क्या होगी। माँ का तब तक है जब तक माँ जिंदा है, माँ के मरने के बाद तुम्हारी भौजाई लात मार के निकालेगी। ससुराल जैसा है बढ़िया है, ज्यादा माँ की अकड़ ना दिखाओ, बाप की अकड़ ना दिखाओ, समझदारी से चलो, वरना कल को रोने के लिए आंसू नहीं बचेंगे। ये समय सबके सामने आकर खड़ा होता है, समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। जो व्यक्ति समय को ठुकराता है एक बार, समय उसे ठुकराता है बार बार। विश्वास ना हो तो आजमा के देख लेना, लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा ये आजमाना। ससुराल जैसी है, अच्छी है, माँ मर जाएगी, बाप मर जाएगा, ना भाई काम आएगा ना भौजाई काम आएगी। इसलिए माँ बाप के कहने से अपना रिश्ता ना तोड़ो। जैसा भी तुम्हारा पति है वो तुम्हारा पति है, निभाओ। भाग जाना समस्या का समाधान नहीं है। समझाया करो अपनी बेटियों को। जीवन में अल्फाबेट काम नहीं आता जो पढ़ लिख जाते हो। जीवन में रियल प्रैक्टिकली जिंदगी समझ में आती है। रियल कुछ और होता है। अल्फाबेट हमने जो पढ़े हैं वो धरा रह जाएगा तुम्हारा अल्फाबेट। जो हम पढ़ाई करते हैं मेरी माँ, वो पढ़ा हुआ हमारी रियल जिंदगी में काम नहीं आता। वो पढ़ाई लिखाई बिजनेस व्यापार में काम आती है। रिश्तों को निभाने के लिए अल्फाबेट काम नहीं आएगा। रिश्तों को निभाने के लिए प्रैक्टिकली लाइफ काम आएगी, प्रैक्टिकली ज्ञान काम आएगा। उस ज्ञान से आपका क्या निर्णय है, वो निर्णय आपकी रक्षा करेगा। पाइथागोरस प्रमेय काम आएगा तुम्हारी पति पत्नी के रिश्तों में। यहां प्रेम चाहिए। ये तुम्हारे बिजनेस व्यापार के लिए पाइथागोरस काम आएगा। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। ये नॉलेज तुम्हारा जमाने को सिखाने पढ़ाने के काम आएगा। पत्नी के बीच में बैठ के तुम ये डिस्कस ना करो कि शून्य का आविष्कार किसने किया। यहां प्रेम की बातें होनी चाहिए। यहां भगवान की बातें करो।
यहाँ रिश्तों को कैसे निभाना है, रिश्तों को कैसे चलाना है, ये बातें काम आएंगी। और जो बातें जीवन में काम आती हैं वह किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती मेरी माँ। वो स्वयं अनुभव से हासिल करनी होती है। हाँ या ना? हाँ या ना? इसलिए बच्चों को कहो, वही अच्छे लोग हैं जो रिश्ता निभाना जानते हैं। रिश्ते उलझ जाएं, धागा उलझ, आप भी धागा उलझ जाए तो धागे को पहले सुलझाते हैं। आखिरी ऑप्शन होता है कि कैंची चला दो। आखिरी ऑप्शन क्या होता है? हाँ, यदि तुम्हारे संबंध, तुम्हारे रिश्ते उलझ जाएं तो समझदारी से उन्हें सुलझाओ। वो तो आखिरी उपाय है कि रिश्तों में कैंची चला के रिश्तों को तोड़ दिया जाए, तलाक दे दिया जाए। ये आखिरी ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन नहीं है। पहला ऑप्शन है कि रिश्तों को सुलझाया जाए, उन्हें निभाया जाए, गलती को एक्सेप्ट की जाए, स्वीकार किया जाए। कोई पति पत्नी बुरी नहीं होती मेरी माँ। तुम्हारे बीच में जो कहते हैं शीशा गलती से टूटता है और रिश्ते गलतफहमियों से टूट जाया करते हैं। पत्नी के अंदर गलतफहमी हो गई, पति के अंदर गलतफहमी हो गई, रिश्ता टूट जाएगा। प्रार्थना फिर से करूंगा, गलतफहमियों का प्रवेश बिल्कुल ना हो आपके रिश्तों में। भगवान कृष्ण कहते हैं तो आज से आप दोनों पति पत्नी को समझदारी से रहना है। पति गालियां दे तो चुप रहो, पत्नी गालियां दे चुप रहो। एक जन चुप रह के समाप्त कर दो बात को। इन बातों में कोई सार नहीं है। झगड़ा कल हुआ था, हमारे यहाँ एक कहावत है कि पति पत्नी के झगड़े में जो तीसरा बोलता है वह क्या होता है। इसलिए पति पत्नी के झगड़े में बिल्कुल ना बोलिएगा। वो आज लड़ेंगे, कल एक हो जाएंगे, तुम बोल के कल बुरे बन जाओगे। इसलिए समझदारी है। पति पत्नी झगड़ा, हमारे यहाँ कहावत कहते हैं पति पत्नी के झगड़े में तीसरा लबरा, लबरा मतलब झूठा, समझ रहे हैं? पति पत्नी के झगड़े में जो तीसरा घुस रहा है ना, ये होशियार बन के, इसकी खैर नहीं है। अभी ये कल पति पत्नी दोनों ठीक होके इसकी धुलाई करेंगे। इसलिए तीसरे को बोलने की जरूरत नहीं है। ना तुम हाँ कहो ना कहो, प्यार से यही समझाओ तुम दोनों साथ में रहो, बस खत्म बात। रिश्तों की बहुत जरूरत पड़ती है मेरी मां। पश्चाताप करना पड़ेगा अंत में। हाँ, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति के बिना सब सोना है। इसलिए पति की क्या महिमा जरा सुनिएगा। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता, पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना, पति बिना संसार। पति ही जप, पति ही तप। नारी के लिए पति ही सब कुछ है। माता अनुसुईया ने किसकी सेवा की? केवल पति की। और पति की सेवा का बल यह था कि ब्रह्मा विष्णु महेश उनके बच्चे बन के आंगन में पलने पर झूला झूल रहे। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सोना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने
कांधा पाया उसकी नैया पार, सोना पति बिना संसार। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।